बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन वहज़रत और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज 1 नवंबर है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बिलखुसूस जो 147 PM में लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अहमियत का आमिल है। और इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स और नेवी के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं उनके लिए बिलउमूम ये लेक्चर अहमियत का आमिल है। इस लेक्चर के तमाम क्वेश्चंस नोट डाउन करें, लिखें और याद करें। इंशाल्लाह आपको इनिशियल टेस्ट और इंटरव्यू में बहुत ही मावन साबित होंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चीन यानी कि चाइना का कौमी खेल कौन सा है? इसका आंसर है पतंगबाजी। और पाकिस्तान का कौमी खेल तो आपको पता ही है बेटा, हॉकी है। चाइना का पतंगबाजी। फुटबॉल किस मुल्क का कौमी खेल है? आंसर है ब्राज़ील। इसके अलावा यही फुटबॉल कौमी खेल है बरतानिया का भी, इंग्लैंड का भी। ठीक है, बेसिकली इंग्लैंड के 2 कौमी खेल हैं, एक फुटबॉल है और दूसरा क्रिकेट है। लेकिन खालिस फुटबॉल जो है या सिर्फ फुटबॉल जो है ये ब्राज़ील का कौमी खेल है। ईरान का कौमी खेल बताइए। ईरान का कौमी खेल है पोलो। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी गेम खेलते हैं तो कोई ना कोई गेम खेलें। स्पोर्ट्स से जो है ना आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए और इस चीज़ को लाइक किया जाता है कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो कोई ना कोई खेल आपको खेलना चाहिए। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, इसके अलावा स्क्वाश, तो इनमें से कोई एक खेल जो है आप जो भी चुन सकते हैं जो या खेलते हैं तो आप खेला करें ताकि आपकी सेहत भी अच्छी हो। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे हैं तो उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए। ये नहीं कि आप कहते हैं हॉकी मेरा पसंदीदा खेल है या मैं खेलता हूँ लेकिन आपको हॉकी की गेंद का वज़न नहीं मालूम, ठीक है, हॉकी की लंबाई नहीं मालूम, तो फिर एम्बेरसमेंट होगी आपकी। इसलिए आपको चाहिए कि अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें। एक बुक मिलती है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, बुक का नाम मैं लिख देता हूँ सामने जी, मैंने लिखी है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ये फेडरल बोर्ड की इंटर की बुक है, इंटर की सिलेबस की बुक है। ठीक है, ये आपको ज़रूर जो बुक है ये परचेज़ करें और इसमें तमाम गेम्स के बारे में डिटेल के साथ इसके रूल्स लिखी हुई हैं, तो इसको पढ़ के जाइए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और आप अपनी दुआ में मुझे याद रखें कि सर ने सही बुक जो है वो सजेस्ट की है। इसके अलावा किसी किस्म की दुश्वारी हो, क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। 0323 91 61 961 मेरा मोबाइल नंबर है। इसी पे बेटा मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है। अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। तो मेरा अपना ग्रुप है व्हाट्सएप का, लेक्चर्स ऑफ सर इमरान के नाम से बहुत से ग्रुप हैं, तो किसी एक ग्रुप का आपको लिंक मैं सेंड करूँगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जो नोट्स हैं मेरे इनिशियल टेस्ट के ISSB के जो 147 PM में लॉन्ग कोर्स के लिए नए बनाए हैं मैंने, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक पोर्शन तीनों को कवर करते हैं ये, तो ये आप ज़रूर मेरे से परचेज़ करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसी पे आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर कैसे ये नोट्स आपके हमने लेने हैं, तो ये जल्द से जल्द मंगवाएं। अगर आप हफ़्ता भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि आप टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। तो इसको आप जल्द ये नोट्स आप परचेज़ करें। इसके अलावा रावलपिंडी मेरे पास अगर आ सकते हैं प्रिपरेशन के लिए तो ज़रूर आप आएँ, मिलें, मुझे मुलाकात करें। इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे तो आपको अच्छी गाइडलाइन दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखें और लास्ट में मेरे साथ दुरूशी पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें मेरे साथ, बहुत ज़्यादा सवाब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। इस टाइम हम पेशावर में मौजूद हैं और मेरे साथ मेरा बड़ा कदीम तो नहीं कहना चाहिए, ओल्ड
ठीक है, ओल्ड लफ्ज़, ठीक है। पुराना यानी कि स्टूडेंट है और उसका नाम है वसीम खान, जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके साथ हमने अब्टाबाद भी गए हैं, दूर दराज सफ़र में इसी बच्चे के साथ करता हूँ। तो ये वसीम खान से मिलते हैं। जी वसीम। अस्सलाम वालेकुम सर माशाल्लाह सर के साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है और सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सर के सबसे एक तो सर के पास नॉलेज बहुत है, एक इनकी अखलाकियात बड़ी मुझे पसंद है और बड़े हंसमुख बंदे, और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनको जज़ाए खैर दे कि इस तरह में लेक्चर सुनाते रहे, हम इनसे फ़ायदा हासिल। और अक्सर हम सफ़र इकट्ठे करते हैं, तो वसीम खान का नॉलेज भी माशाल्लाह काफ़ी, मास्टर का स्टूडेंट है वसीम खान, और आईटी में, आईटी पढ़ रहे हैं, आईटी है ना आपका बस जी, तो आईटी में माशाल्लाह ये मास्टर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए, हमारी दुआएं इसके साथ हैं बच्चे के, और बाकी जितने स्टूडेंट मुझे सुनते हैं अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इन सबको सुरखरू फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, आपको भी अच्छी सेहत, आमीन। तो बस ये अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है। और मेरे से पूछते हैं स्टूडेंट के सर आपको अभी तक ज़ुकाम तक नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। इसलिए नहीं हुआ कि मैं ये यूज़ करता हूँ, ये मास्क। आपने देखा मैं वसीम को भी मास्क पहना है, वो ज़बरदस्ती पहना है वो, क्योंकि जिसको थोड़ा ज़ुकाम होता है हम उसे दूर भागते हैं। नफ़रत बंदों से नहीं है, बीमारी से नफरत इसलिए कि ये पर कोरोना जो आजकल फैला हुआ है ना, ये ना आगे पैदा हो। और टीचर्स का काम है, जो स्कूलों में टीचर्स हज़रात हैं, मोअज़्ज़ज़ हमारे असातिज़े किराम है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि ये मास्क पहन कर रखें। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को ज़ुकाम खांसी नज़ला हो तो स्कूल में दाखिल होने से मना करें, छुट्टी दे दें, बेहतर है, क्योंकि ये वबा फैली हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई और अभी फिर सुनने में आया कि पाकिस्तान में फैल रही है। तो अल्लाह ताला करम फरमाए पाकिस्तान पे, बल्कि पूरी दुनिया पे करम फरमाए। जहाँ जहाँ मरीज़ हैं कोरोना के, अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। सेहत होगी तो आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। बीमारी छोटी सी भी है ना, दांत में भी दर्द है, तकलीफ़ है, ठीक है, तो पूरी ज़िंदगी जो है ना वो मज़ा नहीं आता लाइफ का, जो मज़ा है वो चकनाचूर हो जाता है, तो एंजॉय बंदा नहीं कर सकता। अगर मैं कभी लाहौर होता हूँ, कभी कोयटा, कभी कराची, कभी पेशावर, आप मुझे देखते हैं घूमते फिरते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वजह है कि सेहत अच्छी है। एक तो आपकी दुआएं हैं पीछे स्टूडेंट की, आप जैसे अच्छे लोगों की सेहत अच्छी है, और फिर मैं आप ख्याल भी बड़ा रखता हूँ अपनी सेहत का। ठंडा पानी मैं नहीं पीता, ठीक है। बाज़ देखते हैं दोस्तों को जलेबी खाएंगे, ऊपर से पकौड़े खा जाएंगे, फिर कहते हैं हमारा सीना जो है ठीक नहीं हो रहा। सीना कैसे आपका बेटा ठीक होगा? परहेज़ करते नहीं हैं। अगर बीमारी है थोड़ी परहेज़ करें, एहतियात करें, अपना सेहत अपने लिए नहीं करें, दूसरों के लिए करें, ठीक है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो खुद मास्क पहने, दूसरे को उतना बीमारी लग जाए। और वैसे ही मास्क पहने कि घर में आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं तो आप वैसे उनको ना, क्यों, आप तो जवान हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त आपके अंदर है, लेकिन जो बूढ़ा शख्स है वो बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए अपना ख्याल नहीं है तो दूसरे का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो ये सोशल डिस्टेंस भी ज़रूरी है, मास्क भी ज़रूरी है, और इसके अलावा जो सफाई है जिस्म की वो भी ज़रूरी है। तो अभी हम थोड़ी कवाली सुनेंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, कवाली के बाद हम अपने स्टूडेंट को मिलेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अभी पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद। तो ये आगे 6 रोड स्टार्ट हो रहे हैं, पेशावर से इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। 6 रोड स्टार्ट हो चुका है ये, बल्कि मरी रोड इसे कहते हैं। काफ़ी तेज़ सूरज है यहाँ पे। ये फैज़ाबाद से हम गुजर रहे हैं, बैक साइड कह रही है फैज़ाबाद। उधर पहुँच के फिर हम मज़ीद लेक्चर देंगे। जितने सवालात मैं लिखवाऊँगा वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं ताकि आपका इंटरव्यू बेहतर हो।